जून महीने का पहला सप्ताह 1 जून से 7 जून ये सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होगा जो कि गुरु बृहस्पति का है। पिछले 1 वर्ष से गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में थे, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में ही 2 जून को गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये गोचर काफी प्रभावशाली रहेगा। अब यहाँ जब ये अपनी राशि में जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में जाएंगे, प्रभावशाली ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर ये गुरु हंस राजयोग का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध अपनी राशि मिथुन राशि में है, जिससे भद्र राजयोग का निर्माण होता है। अब मेष राशि में मंगल भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, जो रोचक राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही आपके 11वें भाव में यानी मिथुन राशि में शुक्र और बुध की युति भी है, जो कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करती है। अब ये जो राजयोग कई बन रहे हैं, इनका तो प्रभाव है ही, साथ में चंद्रमा का जो गोचर है वो 2.5 दिन में एक राशि में चंद्रमा का गोचर होता है। उसका प्रभाव सबसे अधिक आपको साप्ताहिक राशिफल में दिखाई देता है। तो जब सप्ताह की शुरुआत हुई तो चंद्रमा का गोचर जो है वो धनु राशि में, उसके बाद 4 तारीख को ये मकर राशि में, फिर ये कुंभ राशि में संचरण करेंगे, जिससे कई तरह के प्रभाव बदलने वाले हैं। अब ये जो प्रभाव है ये कैसे होंगे, किस तरह से ये सप्ताह आपके लिए निर्मित होगा, चले जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। मैं बात कर रही हूं सिंह राशि के साप्ताहिक राशि फल के बारे में। अब देखिए, गुरु की ही हम बात करें तो गुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है ना, ये सिंह राशि के जातकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये आपके 12वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। अब 12वें घर में इनका प्रवेश और मंगल का 9वें भाव में सक्रिय होना, यानी मंगल 9वें भाव में बैठे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, तो क्या है, 9वें भाव से कहां दृष्टि आ रही है मंगल की, 12वें घर पर आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये सप्ताह आत्मचिंतन का रहने वाला है, ये सप्ताह आध्यात्मिक विकास का रहने वाला है। जो भी मन में जिनके भी थोड़ा भी ऐसा स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जो अध्यात्म की तरफ ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, 12वां भाव आध्यात्मिकता का भी है, क्योंकि 12वां भाव जो है कुंडली का अंतिम भाव है, तो ये व्यय का भी है और ये विदेश का भी है। तो इस दौरान क्या होगा, अब आपके विदेश जाना जो चाहते हैं, विदेश यात्रा के योग बनने लगेंगे, आध्यात्मिकता पर सक्रियता के योग बनने लगेंगे। और ये मोक्ष का भी भाव कहा गया है, तो मोक्ष के भाव को अब गुरु बृहस्पति सक्रिय कर रहे हैं। अगर आप इस दौरान या आप देखिए इस समय अवधि में भी, या आप पहले से आपके किसी कंपनी में या किसी भी तरीके से आपका चल रहा था कि विदेश जाना है, करियर के लिए जाना है, चाहे घूमने के लिए जाना है, तो ये समय अब आपके लिए अनुकूल बन गया है। कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। और यहाँ मंगल भी आपके लिए इन्हीं कामों को कर रहा है 9वें में, क्योंकि मंगल बैठे हैं, और ये धार्मिक कार्यों के लिए आपको बड़ा आपके अंदर उत्साह भरने वाले हैं। धार्मिक काम हो गए, तीर्थ यात्रा हो गई, आप तीर्थ यात्रा करने के लिए बड़े उतावले रह सकते हैं। आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में आपकी बड़ी रुचि बढ़ सकती है, इस तरह का रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत अच्छी है, कोई भी आपका पुराना पारिवारिक विवाद अगर था तो उसके सुलझने के भी संकेत यहाँ बन रहे हैं। इस समय को बस आप इस समय अपने काम में एकाग्रता बनाकर रखें। एकाग्रता आप बनाकर रखेंगे तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। किसी पर भी जल्दी भरोसा करने से बचना है, पहले परखना है, पहले देखना है कि व्यक्ति भरोसे लायक है भी या नहीं, तब आपको भरोसा करना है। थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। अब खर्चा जो होगा वो जरूरी चीज़ों पर होगा, क्योंकि गुरु का 12वें घर में जाना धर्म पर खर्चा कराया, यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर खर्चा कराया, कुछ मांगलिक चीज़ों पर भी खर्चा कराया, तो इस तरह के खर्चे भी रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान जो इस राशि के जातक हैं उनके लिए एक चीज़ और हो जाती है कि कभी आपका कोई नज़दीकी मित्र हैं, आपके रिलेटिव हैं, ऐसे रिश्तेदार हो गए, तो उनसे मुलाकात जो है ना, वो आपके जो आपका माहौल है ना उसको बदलने का काम करेगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे ऐसी चीज़ों से जुड़कर। कुछ समय एकांत
में बिताना चाहेंगे या आध्यात्मिक माहौल में बिताना चाहेंगे, आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताना चाहेंगे जहां आपको सुकून मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई या प्रतियोगिता को लेकर, कंपटीशन अगर है तो उसको लेकर बहुत एक्टिव रहेंगे, सचेत रहेंगे। उनको पता है अगर मैंने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे मुश्किलें हो सकती हैं, तो इसलिए वो सचेत भी रहने वाले हैं। बिजनेस करने वाले जो इस राशि के जातक हैं, स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे और आपको देना होगा, स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान दें। मीडिया, ऑनलाइन से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करना आपको वर्तमान व्यवसाय की बेहतर समझ देने वाला है। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि फाइनेंस से जुड़ी कुछ गतिविधियां में गलतियां हो सकती हैं। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी कुछ गतिविधियों से इसमें जुड़े हुए हैं तो वहां बहुत ध्यान रखना होगा। जो भी पेपर्स हैं, जो दस्तावेज हैं, दो जो ध्यान लेन देन की चीजें हैं उनको जांचना होगा, तो उन चीज का ध्यान रखें। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली हैं। कुछ तो मैंने आपको बताई, कुछ है अपने व्यवहार को संतुलित रखना, धैर्यवान रखना। आलस आता है, गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना, वरना उसकी वजह से आप अपने अच्छे कामों को बिगाड़ सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे जलन रखेंगे, लेकिन हाँ आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। सोच समझकर पैसा खर्च करना है, अनावश्यक खरीदारी से बचना है। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपके खर्चों पर कंट्रोल करवा सकती हैं। बाकी आपका पारिवारिक जीवन बड़ा सुखद बना हुआ है। मित्रों से मुलाकात माहौल को खुशनुमा कर देगी, आपके माहौल को अच्छा करने का काम करेगी, तो माहौल भी अच्छा आपका हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ा अच्छी रहने वाले हैं आपके लिए। और देखिए जब हम चंद्रमा की स्थिति की ही बात करते हैं तो जब धनु राशि में चंद्रमा होंगे सप्ताह की शुरुआत में, तो आपके काम करने का अंदाज बहुत अच्छा होगा, शानदार रहेगा, जो आपके सही नेटवर्किंग के दम पर आपको बेहतरीन मौके दिला सकता है। जब 4 जून को आपका जो चंद्रमा गोचर करेगा मकर में, तो आप डेली वर्क रूटीन आपका थोड़ा बिजी हो सकता है क्योंकि छठे में आएंगे। पहले से ही प्लानिंग करना अच्छा रहेगा कि पहले से प्लानिंग करके चलें तो आपका कार्य न छूटेगा ना बिगड़ेगा। अब जब गुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु बृहस्पति का जो गोचर कर्क राशि में है, ये आपको एक बहुत अच्छी चीज ये देगा कि ये भविष्य के लिए पैसे बचाने की समझ देगा। आपके मन में ये बातें आएंगी कि क्यों ना पैसे बचाने पर ध्यान दिया जाए, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वीकेंड पर साझेदारियों से जुड़े आर्थिक मामले उन पर आप चर्चा कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। वाहन या फिर यात्रा करते समय थोड़ी ध्यान रखें, जब यात्रा करेंगे तो वाहन सावधानी पूर्वक आप चलाएं तो अच्छा रहेगा। माता पिता, जीवन साथी, इनके साथ टाइम को जो है वो ठीक ठाक जिएंगे। बस गुस्से पर कंट्रोल, ये चीजें देखनी होगी, गुस्से पर कंट्रोल करें। गुस्सा बहुत बुरी चीज है, गुस्सा चीजों को बिगाड़ देती है। क्या उपाय करना है? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को जल देना अच्छा है। आपके अंदर ताकत आएगी, आपके अंदर नेतृत्वता का गुण बढ़ेगा, ये चीजें बहुत बेहतर रहेंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।